हमारे साथ में मौजूद हैं नवाबगंज विधायक डॉक्टर एमपी आर्या। लेकिन डॉक्टर साहब, मैं सबसे पहले ये जानना चाहूंगा, आज आप विधायक हैं, विधायक के साथ में डॉक्टर भी हैं, लेकिन कुछ समय पहले आप सिर्फ डॉक्टर थे जी। लगातार मरीजों का इलाज करते थे, लोग ये जानते थे कि नवाबगंज के ये डॉक्टर एमपी आर्या हैं जी। इससे पहले कि मैं आपकी जिंदगी जो है, आपका जो जीवन इतिहास है वो जानना चाह रहा हूँ। कहाँ के रहने वाले थे आप, और नवाबगंज में कब आना हुआ, कब आपने डॉक्टरी शुरू करी, तो थोड़ा सा बताएं। भैया, मैं गांव का रहने वाला हूं और मेरा जन्म 1958 में गांव परेवा सादात सेथल से 3 किलोमीटर पश्चिम की तरफ है, वहां एक किसान परिवार में हुआ। मेरे पिताश्री एक साधारण किसान थे जिनके पास में बहुत कम जमीन थी, और मेरी शिक्षा दीक्षा भी एक देहात के ऐसे स्कूल में हुई जो मेरे गांव से 1 किलोमीटर दूर है, गुरगावा। वहां 5वीं तक की पढ़ाई की, और उस समय 5वीं तक ABCD यानी अंग्रेजी के नाम पर शून्य हुआ करती थी। 5वीं के बाद 6ठी क्लास में अंग्रेजी पढ़ाई जाती थी। 6ठी में मेरे पिताश्री ने मेरा एडमिशन सेथल आजाद नौरंग हायर सेकेंडरी स्कूल सेथल में करा दिया। बड़े संघर्षों के साथ पढ़ाई हुई। हाई स्कूल हमने सेथल से किया, और उस समय पढ़ाई का स्तर सेथल में यह हुआ करता था कि मैंने 1974 में हाई स्कूल किया। 96 विद्यार्थी हाई स्कूल में मेरे साथ थे जिन्होंने वहां परीक्षा दी थी। 96 में से 90 फेल हुए थे, 6 पास हुए थे, और हम अंधों में काने राजा अपने उस कॉलेज के टॉपर हुआ करते थे। लेकिन विशेष बात यह थी कि पूरी नवाबगंज विधानसभा में हाई स्कूल तक विज्ञान पढ़ाने वाला केवल और केवल एक स्कूल था, जिसका नाम था आजाद नौरंग हायर सेकेंडरी स्कूल सेथल। अच्छा। वहां से हाई स्कूल करने के बाद मेरे बड़े भाई एक शिशु मंदिर में आचार्य थे बरेली में, मैं उनके पास चला गया और इंटर में एडमिशन MB इंटर कॉलेज में लिया। एक ऐसी जगह पर हम रहा करते थे, चूंकि संसाधन हमारे पिताजी के पास बहुत सीमित थे, जिसे भूतों की कोठी कहते हैं बरेली में, जहां पर बिजली भी नहीं थी। हम लैंप में पढ़ाई किया करते थे। इंटर की पढ़ाई हमने लैंप में की, और वहां जाकर के हमने देखा कि वास्तव में विद्यार्थी कितनी मेहनत करते हैं पढ़ाई में और कैसे तैयारी करते हैं आगे की। हम चूंकि गांव से गए थे, लेकिन अपनी आदत नहीं थी बैक बेंचर रहने की, उन विद्यार्थियों से आगे निकलना था। इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी, और इंटर मैंने MB इंटर कॉलेज से किया। डॉक्टर बनने की दिमाग में कैसे आई आपके? देखिए, मेरे पिताश्री के की इच्छा थी कि हम 4 भाइयों में से एक बेटा उनका डॉक्टर बने, और इस बात को उन्होंने गांव में हम लोग के सामने कई बार कहा कि हम चाहते हैं कि हमारा एक बेटा डॉक्टर बने। मुझे लगा कि शायद ये बात उन्होंने मेरे लिए कही, क्योंकि मेरे दोनों बड़े भाइयों ने विज्ञान नहीं लिया था, दोनों के पास आर्ट साइड थी, तो विकल्प मुझे लगा कि मेरे लिए है, और इसलिए मैंने विज्ञान लिया। और इसके बाद में विज्ञान से इंटर किया। वहां एक मेरे टीचर थे मोहम्मद यामीन अंसारी साहब, उन्होंने मेरा CPMT का फॉर्म भरवाया। अंसारी साहब और एक शतवीर सक्सेना साहब, NC सक्सेना साहब, इन लोगों ने, इन टीचर्स ने मेरी बहुत मदद की और मेरी तैयारी CPMT की कराई। ईश्वर की कृपा से 1979 में मैं CPMT में सेलेक्ट हुआ, और कानपुर से मैंने MBBS किया। अच्छा, घर की स्थिति, आर्थिक स्थिति कैसी थी आपकी? घर की आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि जिन दिनों में महीने का खर्च आमतौर पर विद्यार्थी, मेडिकल कॉलेज के जो विद्यार्थी थे, वो 500 से 800 रुपए महीने के खर्च किया करते थे। मैं केवल 300 रुपए अपने घर से लिया करता था। वो भी मेरे परिवार के लोग अपना पेट काट करके दिया करते थे, जैसे तैसे व्यवस्था करके, कर्ज करके लेकर के दिया करते थे। और उन संसाधनों में मैंने MBBS की पढ़ाई की, और शायद इसीलिए मैंने PG नहीं किया कि मुझे अपने घर वालों को सपोर्ट करना था, उन पर और ज्यादा बोझ नहीं बनना था। जबकि मेरी मेरिट के हिसाब से मुझे सर्जरी में PG मिल रही थी, चेस्ट में PG मिल रही थी, ENT ऑप्थेल्मिक्स में तो रजिस्ट्रारशिप मिल रही थी, लेकिन मैंने इसके बाद भी PG ना कर जनरल प्रैक्टिस करना पसंद किया। 1985 में नवाबगंज में प्रैक्टिस करने आ गया, और तब से आपके बीच में हूं। 1985 से आपने? 1985 में मैंने अपना क्लिनिक बिजौरिया रोड के तिराहे पर शुरू किया। और जो डॉक्टर हरप्रसाद जी, चूंकि मेरे पिताजी के बहुत अच्छे मित्र थे, मैं उनके पास गया कि चाचा जी, मैं प्रैक्टिस शुरू करना चाहता हूं। उन्होंने मुझसे कहा, बेटा कम कम खाओ और देहात के लोगों की सेवा करो। मैंने सेवा के रूप में अपना काम लिया और बहुत सस्ते में लोगों का इलाज शुरू किया। प्रयास किया कि किसी भी गरीब को मेरी वजह से कष्ट ना हो, और कोई अगर बहुत ज्यादा गरीब है तो उसको मैंने अपने पास से इलाज भी कराया। ठीक है, आप 85 में आए, उसके बाद में आपने क्लिनिक खोला और मरीजों की लगातार सेवा करी आपने। लेकिन उसके बाद में राजनीति में आपके दिमाग में कैसे आ गया? क्योंकि उस समय के लोग, मुझे यह पता है
जो भले लोग थे वो राजनीति से बहुत दूरियां बना के रखते थे, राजनीति में नहीं आते थे। आप भले व्यक्ति थे, आप कैसे राजनीति में पहुंचे? देखिए, एक और इतिहास थोड़ा सा बता दूं कि 1966 में मेरे पिताजी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आरएसएस के मुख्य शिक्षक थे अपनी शाखा के। उनकी शाखा से मैंने संघ की शुरुआत की, संघ का स्वयंसेवक बना। इसके बाद मैंने ओटीसी किया और फिर मुख्य शिक्षक, नगर कारवा, विद्या शिशु मंदिर का व्यवस्थापक, विद्या मंदिर का प्रांतीय प्रतिनिधि, इस तरह से संघ का मेरा मामला चल रहा था। सन 1989 में जब गेंदर लाल जी की डेथ हो गई, इसके बाद में 1991 में जब चुनाव हुआ, रामलाल जी मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब आपको चुनाव लड़ना है। मैंने उनसे मना कर दिया और भगवत सरन को टिकट दिला करके चुनाव लड़ाने का काम किया। नहीं, भगवत, फिर से आप कहना भगवत सरन जी के लिए, ये वही तो समाजवादी पार्टी के जो जी पूर्व मंत्री। 1989 में गेंदर लाल जी यहाँ विधायक बने थे। 1990 में उनकी मृत्यु हो गई और उनकी मृत्यु के बाद जो बाई इलेक्शन हुआ, उस बाई इलेक्शन के लिए रामलाल जी, जो हमारे उस समय प्रांत प्रचारक हुआ करते थे, वो आए और उन्होंने मुझसे कहा कि डॉक्टर साहब आपको चुनाव लड़ना है। चूंकि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता था, मैंने उनसे क्षमा मांगी और मैंने उनसे कहा कि प्रत्याशी मैं दूंगा और भगवत सरन को भाजपा का प्रत्याशी मैंने बनवाया। भगवत सरन जी को आप लेके आए राजनीति में, ये माना जाए? बिल्कुल, पहला टिकट आपने दिलवाया है? बिल्कुल। अच्छा, भगवत जी को टिकट मैं दिला करके लाया, रामलाल जी से मैंने उनकी भेंट कराई और भगवत जी को 3 चुनाव हमने भाजपा से लड़ाए, जिनमें 2 बार वो जीते और तीसरी बार में हार गए थे। इसके बाद जब वो पार्टी छोड़ करके चले गए तो 2002 में जब भाजपा कार्यकर्ता विहीन हो गई, चूंकि मैं भगवत सरन की इस मामले में तारीफ करता हूं कि वो अपने कार्यकर्ताओं का ध्यान रखते थे और जिसके कारण से कार्यकर्ता उनके साथ चले गए, तब रामलाल जी को फिर से ये लगा कि केवल डॉक्टर एमपी आर्य हैं जो कार्यकर्ताओं की टीम खड़ी कर सकते हैं और पार्टी को मजबूत बना सकते हैं। इसलिए 2002 में वो फिर से मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि भाई आपको चुनाव लड़ना है और उनके आदेश का पालन करते हुए मैं राजनीति में मैंने प्रवेश किया। पहला चुनाव कौन सा था आपका? पहला चुनाव 2002 में लड़ा, मैं दूसरे स्थान पर रहा, फिर 2007 में लड़ा और इसके बाद फिर मैं 2012 का चुनाव नहीं लड़ा। अच्छा, चुनाव लड़ने से पहले आपने ये नहीं सोचा कि आपका जो पेशा है वो बिल्कुल अलग है और राजनीति में जोड़ तोड़ तमाम तरह की जो होती है, झूठ सच, वो हर तरीका का होता है इसमें, और डॉक्टरों का पेशा बिल्कुल अलग होता है, तो कैसे आप डॉक्टरों के पेशा से एकदम राजनीति में कूद गए आप? देखिए, समाज सेवा मेरा पहले भी काम था। जैसे मैंने बताया आपको कि नवाबगंज में 1974 तक कोई भी विज्ञान पढ़ाने वाला हाई स्कूल तक कोई विद्यालय यहाँ नहीं था, लेकिन 1985 में यहाँ आने के बाद मैंने विद्यालयों को आगे बढ़ाने का काम शुरू किया था। मेरी सलाह पर श्री कृष्ण इंटर कॉलेज आगे बढ़ा। मैंने प्रयास करके लालता प्रसाद सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज शुरू कराया, जिसका मैं प्रांतीय प्रतिनिधि अभी तक हूं। मैंने सरस्वती शिशु मंदिर की पहले पुराना एक भवन था उसको खड़ा किया, फिर नया भवन बनाने का काम किया, नए स्थान को दिलाने का काम किया और इसके बाद आदर्श महाविद्यालय जैसी संस्था खड़ी की। तो समाज सेवा मेरा पहले से काम था, लेकिन उस समाज सेवा में रहते रहते राजनीतिक क्षेत्र में कब प्रवेश कर गए कुछ अंदाजा नहीं लगा। लेकिन अपनी सोच हमेशा समाज हित की रही, गरीबों की सेवा करने की रही और इसीलिए अपने चिकित्सा के क्षेत्र में बराबर सेवा करने का काम किया। अच्छा, आदर्श महाविद्यालय जो उसका पतन एक तरीका से जिसे कहा जाए बिल्कुल निचले स्तर पे आ गया, इसका क्या कारण मानते हैं? देखिए, वहां कुछ राजनीतिक लोग पीछे पड़ गए और खासतौर से बीच में लोगों ने ज्यादा राजनीति शुरू कर दी, जिसके लिए मुझे फिर सख्त होकर के लगना पड़ा। अब विद्यालय फिर अपने पुराने मतलब मुकाम को प्राप्त कर रहा है धीरे धीरे। 2016 का जो चुनाव था उसको लेकर क्या हुआ? हाँ, 2017 का। देखिए, 2017 में निश्चित रूप से मैं टिकट मांग रहा था जी। उससे पहले मुझे जबरदस्ती टिकट दिया गया था 2002 में, 2007 में, और 2017 में जब मैं मांग रहा था उस समय टिकट मुझे नहीं दिया गया। उसकी मुझे पीड़ा भी थी, कष्ट था। और जबकि जनमत मेरे साथ में जिन्हें टिकट दिया गया केसर सिंह जी, उनसे कहीं बहुत ज्यादा था और टिकट नहीं देने के कारण मुझे ऐसा लगा कि शायद पार्टी को मेरी आवश्यकता नहीं है, इसलिए मैं चुपचाप शांत होकर के बैठ गया। और लेकिन पार्टी ने फिर मौका दिया और आपके बीच में एक विधायक के रूप में हूं। इसके अलावा डॉक्टर साहब जानना चाहूंगा व्यक्तिगत आपके बारे में, चर्चाएं पूरे नवाबगंज में घूमती रहती है कि एक आपको कोई गंभीर बीमारी है, आप ना नमकीन खा पाते हैं ना मीठा खा पाते हैं, लोग बड़ा चर्चाएं अक्सर होती रहती है, तो ये कौन सी आपको बीमारी लग गई है जिससे? ऐसी कोई बीमारी नहीं है, लेकिन मुझे कुछ चक्कर आते थे जिनके कारण से एडवाइस किया गया कि नमक आप छोड़ देंगे या कम कर देंगे तो आपके चक्कर खत्म हो जाएंगे। वो मैंने नमक कम कर दिया। लेकिन भंडारा शुगर की वजह से नहीं खाता हूँ, शुगर है। भंडारा तो आप बहुत खाते हैं। भंडारों में जाते हैं, क्या खाते हैं फिर? तो कहीं फल मिल जाते हैं वो खा लेंगे, नहीं तो हलवा चावल खा लेते हैं, हलवा पूड़ी खा लेंगे, खीर पूड़ी खा लेंगे।
नमकीन मीठा नहीं खाते हैं ज्यादा? नमकीन आमतौर पे अवॉइड करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अब आप विधायक हैं इस समय और आज से करीब 10 साल पहले आप प्योर डॉक्टर थे जी। तो क्या तुलना अगर करी जाए तो किस तरीका से देखते हैं आज का पेशा और पहले का पेशा? पहले आप मरीजों में, मैं जब जाता था मरीजों में व्यस्त रहते थे, लगातार लाइन लगी होती थी एक एक करके, शाम तक आप रात तक मरीज देखते थे, और अब बिल्कुल पेशा पलट विपरीत है ना, तुलना नहीं है जी। दोनों समाज सेवा के काम है। मेडिकल प्रोफेशन में भी मैंने सेवा के रूप में ही उस काम को किया और अपना मतलब कहना चाहिए प्रोफेशन एक बहुत अच्छे तरह से जिया है। सेवा आज भी करता हूं, जो मरीज मेरे यहाँ आते हैं निःशुल्क उनकी चिकित्सा करता हूं, सुबह को 8 बजे से 10 बजे तक तो नियमित रूप से। इसके बाद में बीच में भी लोग आ जाते हैं तो उनको चिकित्सा सेवा देता हूं, निःशुल्क सेवा देता हूं। वो पैसा बिल्कुल अलग है, आप दवाई दे रहे हैं, इलाज कर रहे हैं, उससे ठीक हो रहा है, वो 100% यानी ठीक करने का इलाज कर रहे हैं आप। लेकिन राजनीति का पैसा अलग है। कोई अगर आपके पास में आ रहा है कि साहब वहां पे मेरा झगड़ा हो गया या वहां फोन कर दो, तो आपको नहीं लग रहा है कुछ फोन आपकी तरफ से गलत पहुंचते होंगे? देखिए, वो काम भी करते हैं और आमतौर पर कोशिश ये करता हूं लोगों के झगड़े कम हो और विवाद कम से कम हो, समझौते कराने का प्रयास करते हैं और बहुत सारे समझौते हो भी रहे हैं। दूसरे जो गुटबंदी नवाबगंज विधानसभा में थी उसको मैंने धीरे धीरे कम करने का काम किया है। गुटबंदी आज बहुत कम हुई है। जो खेमेबाजी गांव गांव में थी वो खेमेबाजी खत्म हुई है। नगर में तो नहीं है खेमेबाजी, आपको नहीं लग रहा है? देखिए, राजनीति आपके विधायक बनने के बाद में, देखिए राजनीति में थोड़ा बहुत तो ये खेमाबंदी और ये सारी चीजें चलती हैं, लेकिन आमतौर पर जो खेमे खड़े होते थे जिनके कारण से गांव गांव में झगड़े होते थे वो कम हुए हैं और करीब करीब 70% तक खेमेबाजी कम हो गई है। आपकी क्या तैयारी 27 की? नहीं, अपनी पूरी तैयारी है और जो तैयारियों की आवश्यकता होती है मेरी सारी तैयारियां उस तरह से चल रही हैं और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से हर समय चुनाव की तैयारी के मोड में रहती है, चुनाव के मोड में रहती है, उस तरह का अपना भी है। अच्छा, मेरा लास्ट सवाल यही है, जो आपने भी कुछ देर पहले कहा था कि मैंने भगवत जी के लिए टिकट मैंने दिलवाया था पहला, जी ठीक है, आपकी सिफारिश पे मैं टिकट मिला था, तो उस समय आपके व्यक्तिगत संबंध थे या पार्टी के हिसाब से संबंध थे? देखिए, मेरा हित हमेशा पार्टी और संगठन के साथ में रहा है। मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूं, इस नाते से मुझे जो सर्वाधिक उचित व्यक्ति उस समय लगा मैंने उसे टिकट दिलवाने का काम किया। ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे व्यक्तिगत संबंध, मैं कहना चाहिए संगठन के मामले में, राष्ट्रहित के मामले में व्यक्तिगत संबंधों को महत्ता कम देता हूं। आज कैसे संबंध है उनसे? संबंध मेरे अभी भी ठीक है, व्यक्तिगत संबंध अलग है, राजनीतिक संबंध अलग है।